हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में। हमने जो बच्चों जो यूनिट स्टार्ट किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और उसमें हमने लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या था, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस we can generate an electromagnetic wave equation in the free space and also in the conducting and non-conducting medium। तो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन द फ्री स्पेस, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और हमने ये इक्वेशन 1 और 2 जो है वो जनरेट की थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज H। H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये B और H से ये कनेक्टेड है। B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स और H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। D क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन नॉट एंड E। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे फ्री स्पेस में, और हमने कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है E एंड H। यहाँ पे B भी आप ले सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, पर हम यहाँ पे H लेके चले हैं बच्चों, ठीक है। तो E और H जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, और E और H जो है वो भी क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन वेक्टर K। ये x एक्सिस की तरफ ये मूव कर रही है। और जो फ्री स्पेस में हम बात कर रहे हैं, और फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के लिए क्या, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी एंड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो आज का टॉपिक हम ये मतलब हमारा है कि द प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो हम पहले ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब है कि यदि ये हमारे पास प्रोपोगेशन वेक्टर है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास H वेक्टर है, तो तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है थ्रू द फ्री स्पेस। और K क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और E क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने यहां ऑलरेडी बता रखा है। तो आज जो हम बात करेंगे ट्रांसवर्स नेचर की, वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द K प्रोपोगेशन वेक्टर and means की the direction of propagation, and H is also perpendicular to the propagation vector K, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि सेकेंड टर्म की E is also क्या है? perpendicular to the H है। E और H भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम बेसिकली इसमें जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हमने पढ़ी थी उसका हम यूज करेंगे, और ये जो हमारे पास जो बेस इक्वेशन मतलब इसकी हेल्प से हम जो है वो इस जो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कीजिए क्या, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कितनी एनर्जी डेंसिटी ये कैरी कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, कितना वेव इंपीडेंस ये फील कर रहा है, और हम बात करेंगे कितनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो हमने पढ़ा था पॉइंटिंग वेक्टर में, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आज हम पूरे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी वाली? एक तो हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड हम बात करेंगे वेव इंपीडेंस का। थर्ड हम बात करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर की, और फोर्थ हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस है जो कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के आते हैं बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस द K इज बेसिकली द प्रोपोगेशन, K इज प्रोपोगेशन वेक्टर, ठीक है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। हम और K जो है दैट इज बेसिकली क्या है? ओमेगा बाई सी एन,
ठीक है बच्चों, k इज 2 पाई बाई लैम्डा है, आपको पता है k कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा है। तो इस तरह से हम इसको, लैम्डा कितना है, दैट इज न्यू बाई, दैट इज c बाई न्यू, तो ये ओमेगा बाई c हो जाएगा। ये वेरी सिंपल है। तो n क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि अलोंग द डायरेक्शन, ये क्या प्रोपोगेशन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर n है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये आपको ध्यान रखना है, आगे ये हमारे ये काम आएगा। ठीक है, नाउ जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन 1 एंड 2 है, उसका सोल्यूशन क्या है, हमने ये 3 एंड 4, द प्लेन वेव इक्वेशन, द प्लेन वेव solution of equation 1 and 2, क्या सोल्यूशन है, हमने ये लिखा है दैट इज 3 and 4। ये बेसिकली क्या है, टाइम हार्मोनिकली भी है बच्चों, तो E इज इसका जो सोल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का 1 और 2 का, दैट इज 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। ये क्या है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड द ट्रायल सोल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, कि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वो साइनसोइडली बिहेव कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन E एंड H जो है वो प्लेन वेव सोल्यूशन है। तो E इज इक्वल टू E नॉट एम्पलीट्यूड E आयोटा K डॉट R माइनस आयोटा ओमेगा T। इसको हम इस तरह से लिख लें बच्चों, दैट इसको फिर से इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। और H का क्या है, H इज H नॉट E आयोटा K इज द प्रोपोगेशन वेक्टर R माइनस आयोटा ओमेगा T, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा काम क्या है, पहला ये क्या है, सोल्यूशन है प्लेन वेव सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हमें क्या करना है कि E is perpendicular to the K and, तो पहला A जो है, H is perpendicular to the K, मतलब कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular to the propagation direction। ठीक है, तो आप यहां से इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें क्या फ्री स्पेस में जो मैक्सवेल की इक्वेशन दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डाइवर्जेंस ऑफ H इज आल्सो 0। ये क्या है, ये फ्री स्पेस में मैक्सवेल की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू कब 0 होगा, जब ये दोनों जो वेक्टर हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहां से E 3 and 4 यूजिंग, इसको हम इक्वेशन 5 कर लेते हैं और इक्वेशन 6 कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 in 5 हम ये करेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस मतलब फील्ड का डाइवर्ज होना, तो ये क्या है, डेल ऑपरेटर है, डेल डॉट E इज इक्वल टू 0, और डेल कितना है, I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल बाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड। और इसमें हमारे पास E कितना है बच्चों, दैट इज E नॉट E आयोटा K डॉट R माइनस आयोटा ओमेगा T। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म, K कितना है, K हमारे पास यदि हम यहां से देखें तो यहां से R जो है दैट इज आयोटा I कैप X प्लस J कैप बाई प्लस K कैप Z। ठीक है, और K कितना है, I कैप KX प्लस J कैप K बाई प्लस K कैप KZ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास R और K है, और E 0 कितना है हमारे पास, E ये बेसिकली वेक्टर है, तो इसको हम E0 E इज इक्वल टू E0x प्लस JE0 बाई प्लस KE0Z। अब इनका हमें यूज करना है बच्चों, यहां
क्योंकि हमें इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यदि r के विद मतलब रेस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट क्या करना है हमें, तो ये कि आयोटा k बच्चों आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहां से इसको पहले कंपोनेंट फॉर्म में हम इसे लिख लें, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट ई 0x प्लस जे ई नॉट बाई प्लस के ई 0z एंड ई आयोटा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये के डॉट, इसका जो हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो एक्स के एक्स प्लस बाई के बाई प्लस जेड के जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी। सिंपल है बच्चों। इसका डॉट आर डॉट के मतलब के डॉट आर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक एक्स के एक्स प्लस बाई के बाई प्लस जेड के जेड है ये, ठीक है। अब इसको हम जब हम मतलब डिफरेंशिएट करेंगे x का इसके साथ x एंड देन e, तो बच्चे कितना आएगा जरा ध्यान से देखिए। ये जो प्रोडक्ट है तो ये x, जब हम इसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो i कैप तो डॉट है तो 1 हो जाएगा, i डॉट i इज इक्वल टू 1, और यहां से x के होगा तो ये i मतलब आयोटा के x बाहर आ जाएगा, मतलब कि डिफरेंशिएट हम इसको करेंगे तो सिंपल ये क्या आएगा, x के एक्स दैट इज आयोटा प्लस बाई के बाई प्लस जेड के जेड, और यहां से हमारे पास कितना आएगा, ई 0x प्लस ई 0y प्लस ई 0z ई आयोटा। इसको हम सिंपली इसी फॉर्म में ही लिख लें बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ये क्या आ गया, पूरे का पूरा ये दिस विल बी द ई, ये पूरे का पूरा ई आ गया, और ये कितना आ गया, आई के डॉट आर आ गया। ये टोटल हमारे पास ई आ गया, और ये हमारे पास, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज आयोटा के एक्स ई 0x प्लस के बाई ई 0y प्लस के जेड ई 0z, ठीक है, एंड दैट इज ई आयोटा के डॉट आर। इसको फिर से हम उसी फॉर्म में लिख लें बच्चों, आयोटा ओमेगा टी, एंड इसको हम इस फॉर्म में बच्चों लिख लें, आयोटा दैट इज के, और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज ई। ये पूरे का पूरा कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू ई, और ये किसके इक्वल है बच्चों, दैट इज इक्वल टू द 0। हमने डाइवर्जेंस ऑफ ई सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन किया है, एंड दैट इज आई के डॉट ई। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बिकॉज आई इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दैट इज रूट माइनस 1, तो यहां से के डॉट ई जो है दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 कब होते हैं, जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है बच्चों। अब हम सिमिलरली प्रोसेस हम करेंगे एच के लिए। अब एच के लिए हम क्या करेंगे, यहां से डेल डॉट एच यहां पे करेंगे बच्चों, और एच की हम यहां पे जो इक्वेशन 4 है उसको यहां पे पुट करेंगे। तो इन सेम वे वी कैन अचीव क्या अचीव कर पाएंगे, के डॉट एच इज इक्वल टू 0 मीन्स
k is perpendicular to the h। यहाँ पे h is perpendicular to the k। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। तो इसको हम बोलते हैं, सो वी कैन से दैट द इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो आपको जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको इस तरह से प्रूव करना है, ये पूरा डायग्राम अच्छे से आपको प्लॉट करना है, फिर इसके इक्वेशन का ये सोल्यूशन हमें लिखना है, फिर इसका सिर्फ डाइवर्जेंस लेना है, ठीक है। और ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है, और ये डेल ऑपरेटर है स्पेस, तो इसको हम यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको बैक ई की फॉर्म में लेके आएंगे और के वेक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है, अब सेकंड हम बात करेंगे, मतलब सेकंड पोर्शन में कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्या है कि ई और एच भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। वो कब होंगे? इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें? जो बच्चों जो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या थी फ्री स्पेस में? कर्ल ऑफ ई इज माइनस एच माइनस म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी। ये थी हमारे पास इक्वेशन डेल क्रॉस ई, ये था मैक्सवेल की इक्वेशन, और इसे हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 5 यहां पे बोल दें, ठीक है। तो 5 इक्वेशन हमें यहां पे बात कर लें, और 6 इक्वेशन क्या थी? कर्ल ऑफ एच माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये क्या थी बच्चों? ये था मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम पहले बात करते हैं इक्वेशन 5 की, सॉरी। अब हम इक्वेशन 5 में फिर, और आपके लिए होमवर्क है कि 6 का भी आप कर सकते हैं। पहले हम 6 का इसको लें, तो यहां पे देखिए ई कितना है हमारे पास? What is E R T? That is space and time R, and that is E naught E iota K dot R minus iota omega T. That is the harmonically time means harmonically varying field है बच्चों, ये ध्यान रखना। और यहां से हम, और H क्या है हमारे पास? एच नॉट। बच्चों वेक्टर का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये दोनों वेक्टर है। ई आयोटा के डॉट आर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारे पास 3 और 4 थी। अब यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन 5, अब हमें क्या करना है? अब हमें कर्ल लेना है। दैट इज, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑपरेटर एंड दिस इज द कर्ल ऑपरेटर। और आपको शायद ध्यान होगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है बच्चों, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। आपको क्या करना है? ई का कर्ल लेना है। यहां पे मतलब ए की जगह ई है, तो क्या है वो? आई जे के, that is del upon del x, del upon del y, del upon del z, और ये a x a y a z। इसको हम सिंपल फॉर्म में भी लिख लें, del upon del y a z माइनस del upon del z a y माइनस j
डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स प्लस के इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ए बाई माइनस डेल अपॉन डेल बाई ए एक्स। ये बेसिकली क्या कर्ल है। जब आप इसमें ई की क्या है, इसमें ई क्या है, आपने कंपोनेंट फॉर्म में बच्चों लिखा था, तो उसको जब आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख के इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करोगे, कर्ल लोगे और h की वैल्यू यहां से जो इक्वेशन 4 है उसमें हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। तो टाइम के साथ जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा ओमेगा आएगा। ठीक है, तो इसका कर्ल लेना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस थर्ड इक्वेशन का कर्ल लेना है और फोर्थ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ। बहुत बहुत इजी मैथमेटिक्स है। तो इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट आयोटा के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट माइनस आयोटा ओमेगा एच। देखिए फोर्थ इक्वेशन को हमने टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो माइनस आयोटा ओमेगा आगे आ गया, ये पूरे का पूरा एच आ जाएगा। इसी तरह से हम कर्ल लोगे इस वेक्टर का तो आयोटा के क्रॉस ई आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो अब हम और सेम प्रोसेस यूजिंग, अब हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें, आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओमेगा एच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए ये भी वेक्टर है ए, सपोज करें ए दैट इज वेक्टर बी, यहां से आई ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको तो यहां से हटा दें हम यहां से, तो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो, ए एंड दैट इज बी, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा दैट इज आल्सो जो सी होगा वो इन दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ए क्या है हमारे पास, दैट इज सपोज करो ए इज हमारे पास यहां पे के है, के यदि हम इसको बात करें के है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी दैट इज बेसिकली क्या है हमारे पास के एंड क्रॉस ई इज, ये कितना होगा हमारे पास एच होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द ई, और यू कैन से दैट द ई एंड एच आर द परपेंडिकुलर टू। तो एच जो है वो क्या है, यदि ई ए क्रॉस ये तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, पर जो एच है वो भी ई के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, तो इसको तो हम यहां पे नोट कर लें, के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच, और इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं 6। यह हमें बाद में काम आएगी बच्चों। तो ये तो हमारे पास प्रूव हो गया। अब सेम वे सिमिलरली हम क्या करें, यूजिंग इक्वेशन, अब हमारे पास मैक्सवेल की फोर्थ क्या है इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, और हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। सब कुछ आप बच्चों को मैंने जो लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां से हमें क्या करना है, सेम अब क्या करना है कि ई जो है वो एच के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहां पे कर्ल ऑफ एच लेंगे, और एच का सॉल्यूशन क्या है, यूजिंग इक्वेशन 4 and 3 इन इक्वेशन 7 में जब हम पुट करेंगे इसको, तो अब हमारे पास ये जो आएगा
तो इसमें हम बेसिकली K क्रॉस E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओमेगा K क्रॉस H इज इक्वल टू ओमेगा। तो डेट इज इक्वेशन नंबर 8। जब आप इसको H का कर्ल लोगे और E का एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, सिमिलरली यही देखो एप्सिलॉन नॉट E का टाइम के साथ करेंगे तो ये माइनस आयोटा ओमेगा टी आएगा और उस तरफ से भी माइनस आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो एप्सिलॉन ओमेगा E यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा क्योंकि माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा E। तो ये हो गया इक्वेशन। इसमें भी आप देखिए H और ये K और H की जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलरली जो है वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द H। अंडरस्टैंड? तो कर्ल और डाइवर्जेंस बहुत सिंपल है। डाइवर्जेंस तो डिफरेंशिएशन और कर्ल मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड H। अब हम सेकंड पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन E एंड H। बिटवीन E एंड H। अब यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 हमारे पास K क्रॉस E इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा H। ये H है बच्चों, इसको वेक्टर आपको भूलना नहीं, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ओमेगा K क्रॉस, यहां से हमारे पास H कितना है, H इज इक्वल टू K क्रॉस E अपॉन म्यू नॉट ओमेगा, ठीक है। अब K का यूनिट वेक्टर है N की, तो यहां से K यूनिट वेक्टर E म्यू नॉट ओमेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो H आएगा दैट इज K अपॉन ओमेगा, दैट इज C कितना है, इज ओमेगा बाई K। तो यहां से हमारे पास आएगा ओमेगा बाई K क्या है, C है, तो 1 अपॉन म्यू नॉट C इज इक्वल टू E। जब हम इसका मॉड्यूल मतलब कि इसका मोड लेंगे तो ये हमारे पास E आ जाएगा। जब हम इसका मोड लेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा E। H इज इक्वल टू E व्हेन वी टेक द मोड। तो यहां से हमारे पास E बाई H कितना आएगा, दैट इज म्यू नॉट बाई C। और म्यू नॉट बाई C E अपॉन H, E अपॉन H में मोड है बच्चों, ठीक है। दैट इज म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज बेसिकली ये हमारे पास है 4 पाई इंटू 10 की माइनस 7 एंड दिस इज 8.85 इंटू 10 की माइनस 12। तो ये टोटल जो हमारे पास E अपॉन H दैट इज बेसिकली मोड है बच्चों, ये E नॉट अपॉन H नॉट की टर्म में, मैग्नीट्यूड की टर्म में, दैट इज बेसिकली 376.6 ओम। तो ये क्या है, दैट इज बेसिकली द वेव इंपीडेंस। तो ये क्या है, वेव इंपीडेंस इज 376 ओम। तो दैट इज द इंपीडेंस फील बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन इट इज मूविंग इन द फ्री स्पेस। अंडरस्टैंड? तो ये आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वेव इंपीडेंस। तो E बाई H इज इक्वल टू Z नॉट। तो ये पूरे का पूरा मैंने बताया दिस इज द मोड, ये हमने मोड की फॉर्म में लिया था इसको। तो इसी तरह से Z नॉट है और दैट इज एम्पलीट्यूड 376 ओम। ये हमारा कितना आ गया, वेव इंपीडेंस है। अब इसको E बाई H को आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो अब हम
तो यहां से एक और चीज भी है बच्चों, यहां से देखिए E और यहां से म्यू नॉट H एंड E अपॉन B इज इक्वल टू C। ये भी क्वेश्चन आता है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नॉट अ वेक्टर, ये यहां पे वेक्टर लगा, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज टू द सी। किसी भी पॉइंट पे हम ले लीजिए E बाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू द सी। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट E अपॉन बी अपॉन सी। तो आप यहीं से इसको कर सकते हैं कि E अपॉन बी इज इक्वल टू द सी। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपको याद आएंगे। ये दो दो नंबर के क्वेश्चंस आपको आते हैं। जैसे अब मैं बात करता हूं थर्ड की, पॉइंटिंग वेक्टर की। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर बच्चों क्या बताता है, यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो पॉइंटिंग वेक्टर जो हमने पढ़ा था कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो दैट इज बेसिकली S इज इक्वल टू E क्रॉस H इक्वल टू E एंड दैट इज H क्या है बच्चों, H हमने प्रूव किया था, H इज 1 अपॉन म्यू नॉट C, 1 अपॉन म्यू नॉट C एंड वेक्टर E। इसको हम H को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने मतलब कि इक्वेशन 6 को इस फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से जो S आएगा वो क्या है बच्चों, 1 अपॉन म्यू नॉट C दैट इज E क्रॉस N क्रॉस E। तो यह A क्रॉस B क्रॉस C है बच्चों। S इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट C और यहां से N वेक्टर दैट इज E डॉट E प्लस N E एंड दैट इज E। इसको हम बच्चे A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसमें हम लिख सकते हैं N E डॉट E माइनस E N डॉट E। अब ये तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के, ये क्या N इज द प्रोपोगेशन वेक्टर, सो N इज परपेंडिकुलर टू द E वेक्टर, तो डॉट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट C एन वेक्टर E स्क्वायर। और यहां से S कितना होगा, 1 अपॉन म्यू नॉट C कितना है, वेव इंपीडेंस एंड दैट इज E स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया N वेक्टर। तो दिस S इज बेसिकली E स्क्वायर अपॉन Z नॉट एंड दिस इज M। That is equation star. This means that the energy flow in the direction of प्रोपोगेशन मीन्स, देखिए बच्चों यहां पे ये n क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का यूनिट वेक्टर है बच्चों n। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। फोर्थ हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कैरी बाई EM वेव। कितनी एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, यदि हम यहां से बात करें तो जो एनर्जी डेंसिटी है म्यू दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर और ये हाफ म्यू नॉट H स्क्वायर। ठीक है,
और यहां से एनर्जी डेंसिटी म्यू अपॉन म्यू एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन म्यू, और ई स्क्वायर अपॉन एच क्या है, दैट इज म्यू नॉट बाई एच नॉट का ई अपॉन एच का ये हो जाएगा स्क्वायर। सो ई अपॉन एच हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज द इंपीडेंस, दैट इज इंपीडेंस, दैट इज बेसिकली म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास 376.6 ओम आया था बच्चों। तो यहां से एनर्जी डेंसिटी इज यू एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू नॉट, और ये म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से ये कैंसिल, दैट इज 1। तो इसका मतलब हो गया कि द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से म्यू हुई, तो अब टोटल कितना हो गया, अब टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, दैट इज म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों दैट इज 2 म्यू ई, 2 यू ई, ये यू है बच्चों, ध्यान रखना, और ये 2 यू अगर, तो दैट इज 2 इंटू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, तो दैट इज एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये कितना हो गया एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो टोटल, अब इसका यदि हम एवरेज लें तो दैट इज एप्सिलॉन एवरेज ई, दैट इज स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डबल स्टार। अब हम यहां से देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्टार और डबल स्टार इक्वेशन, दैट इज एस एनर्जी ट्रांसपोर्टेड मीन दैट इज एनर्जी फ्लक्स अपॉन एनर्जी डेंसिटी कैरी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका जब हम रेशियो करोगे तो 1 अपॉन जेड नॉट आएगा, और ये ऊपर कितना होगा 1 अपॉन जेड ई स्क्वायर एवरेज अपॉन यू कितना है बच्चों, एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया एप्सिलॉन अपॉन जेड नॉट, और जेड नॉट कितना है, यदि हम यहां से बात करें U दैट इज द एनर्जी फ्लक्स, और ये कितना है एनर्जी डेंसिटी, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, और जेड नॉट कितना है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द C, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी फ्लक्स, दैट इज द एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द C। तो यहां हो गया एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन EM wave मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है, ये तो आपने देखा कि जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो रही है, और जो एनर्जी फ्लक्स है दैट इज वो कितना है, वो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब कि जो एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये है। तो आपको ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो E और H के बीच में आपको रिलेशन पता है 6 में, उसकी हेल्प से हमने पॉइंटिंग वेक्टर और हमने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, और दोनों के बीच का रिलेशन हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू द C। तो एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ
लाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी पार्ट आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी कैरी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एंड हाउ मच एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस। और आपको एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इंपीडेंस जो है दैट इज 376.6 ओम। और ये भी आ सकता है कि E अपॉन बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी। हमेशा E और B का रेशियो लेंगे किसी पॉइंट का तो वो C के इक्वल होगा। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको इसको रिमेंबर भी करना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो कि हमें नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।